ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। बड़ी खबर मिल रही है, पटना में आज एनडीए की बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार इस बैठक में नए सीएम के नाम के मुहर लग सकती है, क्योंकि लगातार 2 बैठकों में ये तय नहीं हो पाया कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि ये खबर भी आ रही है कैबिनेट में चूंकि बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं, इस वजह से कैबिनेट में हो सकता है कि बीजेपी के मंत्री ज्यादा हों। बीजेपी शुरू से ही कह रही थी, कैंपेन की शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिया नतीजों से। लेकिन उससे पहले बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया। चर्चा है कि सुशील मोदी के साथ नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार कैबिनेट मंत्रियों को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं है। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी आलाकमान की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में होने वाली पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होने से तय हो जाएगा कि बिहार में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन कर चुकी समाजवादी पार्टी अब आगे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। आपको बताएं कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने इसका ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किए गए एक दुकानदार की बेटी के आंसू देखकर सीएम ने तुरंत एक्शन लिया। दुकानदार को रिहा करने का आदेश दिया गया। बच्ची के रोने और उसका पुलिस की गाड़ी से सिर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एनजीटी के आदेश के खिलाफ जाकर खुले में पटाखा बेचने वालों को पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। एक दुकानदार को जब पुलिस ले जाने लगी तो उसकी बेटी ने पुलिस वालों से पिता को छोड़ने की गुहार लगाई। बच्ची ने रोते हुए कई बार पुलिस अधिकारियों के सामने गाड़ी पर सिर दे मारा और पिता को छोड़ने की जिद करती रही। हालांकि बाद में पुलिस वाले किसी तरह बच्ची को वहां से हटाकर दुकानदार को लेकर गए और जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो आदित्यनाथ के कहने पर, जो कि सीएम है यूपी के, उन्होंने पटाखे वाले को रिहा कर दिया। सीएम के आदेश के बाद पुलिस ने पटाखा विक्रेता को शुक्रवार को छोड़ दिया। सीएम ने अधिकारियों के हाथों दुकानदार और उसकी मासूम बेटी के लिए दीपावली के उपहार और मिठाइयां भी भिजवाए। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली में प्रदूषण की। मार जारी है। आपको बताएं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। गंभीर स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। एनजीटी ने कहा था कि पटाखे नहीं जलाने, लेकिन कल पूरे दिन दिल्ली में कुछ देरों पे पटाखे के धमाके सुनाई दिए, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 900 के पार चला गया है। आज सुबह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है और इस समय मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूं और सुबह से बेहद स्मॉग छाया हुआ है। जैसे आप पूरी ओर देख सकते हैं कि एक धुंध छाई हुई है, धुंध की चादर छाई हुई है पूरे देश की राजधानी दिल्ली में। और मेरे ठीक सामने, मेरे कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नज़ारा आपको दिखाए कि ये सामने से राष्ट्रपति भवन नॉर्मल दिनों में यहां से दिखाई देता है, बट क्योंकि इतना स्मॉग है इसलिए राष्ट्रपति भवन एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। और आज सुबह से जो स्मॉग की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। हालांकि पॉल्यूशन लेवल लगातार वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। हालांकि जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि जो वेस्टर्न घाट से हवाएं चलने वाली है, जिसके बाद थोड़ा सा हालात देश की राजधानी दिल्ली में बेहतर हो सकता है, थोड़ा पॉल्यूशन कम हो सकता है, क्योंकि हवा की जो गति है वो बढ़ेगी और बारिश होने की संभावना है। अगर तेज बारिश होती है तो बारिश अपने साथ कहीं ना कहीं
पॉल्यूशन भी हटा देगी। तो काफी लोगों को, जो देश की राजधानी के लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और ITV नेटवर्क की तरफ से मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर दिल्ली और NCR के निवासियों के लिए कहीं ना कहीं ये खुशियों की दिवाली अब नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि 6:30-7 बजे के करीब अब पूरे दिल्ली की जो हवा है वो सीवियर कैटेगरी में आ चुकी है। एक स्मॉग पूरे दिल्ली के ऊपर छा चुका है और ये स्मॉग जो है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि NGT के ऑर्डर होने के बावजूद, NGT का एक ऐसा ऑर्डर जिसने दिल्ली और NCR में पटाखे बैन कर दिए थे, और उससे भी कहीं ना कहीं 3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने खुद दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए थे, और इस सब के बावजूद दिल्ली के हर गली में, हर इलाके में आपको पटाखे फूटने की आवाज़ सुनाई देगी। आप अपने एरिया में ही देख लेंगे, जहाँ पे भी आप दिल्ली या NCR में रहते हैं, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई पटाखे फोड़ रहा है। तो इस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या दिल्ली सरकार ने और NGT ने जो पूरा बैन लगाया है उस पे एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं हुआ है? क्या ये सारी जो हमने न्यूज़ बताई है आपको, जो इतने दिनों से पोल्यूशन के बारे में बातें करते हैं, ये सब लोगों के कानों तक नहीं पहुंची है कि वो अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं और दिल्ली के प्रदूषित हवा को और ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अब सरकार पे नहीं, अब आप पर उठ रहे हैं, क्योंकि आप लोग या तो खुद पटाखे फोड़ रहे हैं या आप लोगों ने खुद दूसरों को पटाखे फोड़ने से नहीं रोका है। और ये जो दिल्ली की प्रदूषित हवा है, और अगले कुछ दिनों तक जो आप प्रदूषित हवा यहाँ पे जिसपे सांस लेंगे, उसकी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही आती है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुर्खियों का। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। आज पटना में NDA की बैठक में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। विधायक दल की बैठक में लग सकती है नए CM के नाम पर मुहर। राजस्थान के जैसलमेर से बिना नाम लिए PM मोदी ने भरी हुंकार, किसी ने आजमाया तो मिलेगा प्रचंड प्रहार। विस्तारवाद को बताया मानसिक विकृति। LOC पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। पाक की कायराना हरकत पर जताया कड़ा एतराज। 8 महीने के बाद सोमवार से महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने किया ऐलान, कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। स्कूलों को खोलने पर भी जल्द आ सकता है फैसला। दीपावली पर NGT के बैन के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। NCR में भी हवा खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार। और जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनबर्ग में छाई बर्फ की सफेद चादर। चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। बड़ी खबर मिल रही है, कल से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। तो इंतजार आखिरकार यहां पर खत्म होता हुआ, क्योंकि प्रदेश की उद्धव सरकार ने ऐलान कर दिया है कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान ख्याल रखना होगा। स्कूल्स को खोलने पर भी जल्द फैसला आने की उम्मीद है। और लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी, संत समाज विरोध कर रहा था कि जब मुंबई में बार खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, होटल खुल सकते हैं, तो धार्मिक स्थलों को क्यों बंद रखा गया है। जिसके बाद उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मंदिरों को खोलने का फैसला लिया है और स्कूल भी खुल सकते हैं जल्द। त्योहार शुरू हो चुका है, जहां पर आज मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन के दिन मुंबई के बाजारों का क्या हाल है वो आपको दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुंबई के दादर के फूल बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लोगों की संख्या में इस फूल के बाजार में भीड़ है। हालांकि जिस तरह से 2020 में अलग अलग त्योहारों की चमक कोरोना के ने छीन ली थी, वहीं अगर दिवाली की बात की जाए तो दिवाली में कोरोना का असर कुछ बहुत ज्यादा खास होता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप मार्केट में देख सकते हैं, खरीदारों की लगातार भीड़ है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग इस मार्केट में मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मास्क का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके चलते मास्क कंपलसरी है। सभी ने मास्क लगाए हैं, खरीदारों ने भी, बेचने वालों ने भी, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे आपको जरूर नजर आ जाएंगे इसी भीड़ में जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिन्हें कि शायद त्योहारों की चमक के बीच में कोरोना का डर खत्म होते नजर आ रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दादर का फूल बाजार है ये कई सालों पुराना है, लेकिन अगर आप हाल देखेंगे ब्रिज का तो अभी भी दिवाली की वजह से हल्का ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप जहां तक नजर पहुंचाएंगे
जैसे बाजारों में भीड़ है वैसे ही सड़कें और जो ब्रिजेस हैं वो गाड़ियों की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। कोरोना काल में दिवाली की जो चमक है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, लेकिन लोगों की जो जेब पर असर हुआ है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस मार्केट में हर बार की प्रतिशत से 20 से 30% भीड़ कम नजर आ रही है। तो वहीं ओडिशा के बालासोर में भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। वेस्टफायर के दौरान मिसाइल अपने लक्ष्य का निशाना बनाने में कामयाब रही। ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और इसमें सक्रिय आरएफ सीकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन प्रणाली लगी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीडीआर एनडीडी के सचिव और डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसका पूरा सिस्टम अपने लक्ष्य का पता लगाने और उस पर नजर रखते हुए उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। इस प्रणाली को भारतीय सेना की हमलावर टुकड़ी को हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। -3, -2। भारतीय सेना की बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इसके मानवीय चेहरे को भी पूरी दुनिया में सराहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाओं में भारतीय सैनिक सबसे ज्यादा होते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में उन्हीं को तैनात किया जाता है और इस बार सैनिकों को सूडान जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना का बजा टंका। यूएन में भारतीय सैनिकों की मांग सबसे ज्यादा। मुश्किल हालात में तैनात किए जाते हैं भारतीय सैनिक। ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बटालियन की चल रही है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में तैयार सैनिक सूडान में तैनात किए जाएंगे। भारतीय सैनिकों ने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना शौर्य का परचम लहराया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाओं में भारतीय सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। विदेश में शांति सैनिक के रूप में तैनात होने से पहले इन्हें ट्रेनिंग की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के खानपुर कैंप में, जहां तैनाती से ठीक पहले 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। खानपुर में इस समय ग्रेनेडियर रेजिमेंट की एक बटालियन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसे दक्षिण सूडान में तैनात किया जाना है। इस बटालियन ने उत्तरी सिक्किम में चीनी सीमा पर बेहद मुश्किल हालात में अपनी तैनाती पूरी कर ली है और अब ये सूडान जाने के लिए तैयार है। वह इस बटालियन को कबीलों के निर्मम आपसी संघर्ष को शांत रखना है और नागरिकों के जान माल को सुरक्षित रखना है। बटालियन को 1 साल पहले जब सूडान जाने के लिए चुना गया था, तब से ही सैनिकों की ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई थी। इस दौरान उन्हें सूडान के बारे में जानकारी दी गई और हालात के बारे में समझाया गया। सैनिकों को ये बताया गया कि सूडान में उन्हें शांति सेना के तौर पर काम करना है, न कि किसी आक्रामक सेना की तरह। अब इन्हें 3 महीने तक सूडान में आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें सूडान में गृह युद्ध में तबाह गांवों की पेट्रोलिंग करनी है, नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराना है और उन्हें दूसरे कबीले के हमलों से बचाना है। सूडान की संस्कृति और लोगों के बारे में बेसिक जानकारी भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। यहीं उन्हें वहां बोली जाने वाली भाषा की भी जानकारी दी जानी है। भारतीय शांति सेना की संयुक्त राष्ट्र के हर मिशन में बहुत ज्यादा मांग होती है। भारतीय सैनिकों की ख्याति बहादुर लेकिन शांत सैनिकों के तौर पर है। भारत आजादी के बाद से ही शांति सेना में अपने सैनिक भेज रहा है और भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति
सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में शामिल है। इस समय भारतीय सैनिक कुल 5 जगहों पर संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे तैनात हैं। इनमें कांगो, सूडान, लेबनान, फिलिस्तीन और सीरिया शामिल है। इन जगहों पर तैनात भारतीय सैनिकों की तादाद लगभग 5,500 है, जहां उनकी तैनाती 1 साल के लिए की जाती है। आशीष सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने भारतीय सेना के जवान अनिल कुमार से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त और कुछ इसी ट्रेनिंग के साथ में इंडियन आर्मी की इंड बैट 2 ये बटालियन तैयार हो रही है सूडान में डिप्लॉय होने के लिए। साउथ सूडान में स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है उसके तहत अभी हमने देखा कि किस तरह से स्लिदरिंग ऑपरेशन किया जाता है। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन बहुत स्पेशल ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साउथ सूडान में इसको क्यों करने की जरूरत पड़ती है उसको समझने के लिए हमारे साथ में नायक सूबेदार अनिल कुमार जी हैं, जो कि इंडियन बटालियन 2 में जो न्यू ट्रूप डिप्लॉय हो रही है उनके साथ जा रहे हैं। नायक सूबेदार कुमार जी, ये इसकी स्पेसिफिक की जरूरत तो जनरली हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें स्पेशल ऑपरेशंस में ही की जाती है, तो साउथ सूडान में क्या स्पेशल ऑपरेशंस या फिर कोई एक स्पेसिफिक रीजन पर्पस है जिस वजह से ये स्लिदरिंग वाली एक्सरसाइज की जाती है? साउथ सूडान में वैसे ये जो होता है ये स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होते हैं जो कि हम यहाँ पे करते हैं, पर अभी हम साउथ सूडान में जा रहे हैं। तो साउथ सूडान में काफ़ी जगह जो है रास्तों की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे, तो उसके लिए हम जल्दी से जल्दी अपने ऑपरेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से और स्लिदरिंग के द्वारा अपने ट्रूप्स को वहाँ आगे भेजने के लिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है नहीं, तो रोड वगैरह से दूरगामी एरिया में नहीं पहुँच सकते हैं। मोस्टली आपको कई बार हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सके, इसके लिए ये करना पड़ा ताकि जल्दी जाए और जल्दी ऑपरेशन खत्म करके आ जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ पे रोडों की काफ़ी कमी है। रोडों की काफ़ी कमी होने के कारण जल्दी से जल्दी पीस कीपिंग टास्क को या मिशन को हम अपने दिए हुए समय पे पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन का इस्तेमाल वहां करेंगे। इमरजेंसी अलार्म बजने के बाद भारतीय सेना किस तरह से काम करती है और क्या तैयारियां होती हैं, देखिए आशीष सिंह ने भारतीय सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। हम इंडियन आर्मी के एक्सरसाइज ब्लू हेलमेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर है, जहां पर इस तरह की सिचुएशन को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक इसी तरह का कैंप होता है जब इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत अपनी पोस्ट पर, अपनी बटालियन की पोजीशंस पर रहती हैं। और जब कभी ऐसा इस तरह का सिचुएशन होता है कि जो वहाँ पर ट्राइब्स हैं या फिर जो टेररिस्ट हैं वो जब सिविलियंस पर यानी कि नागरिकों के वहाँ पर अटैक करते हैं, तो इस तरह के बेस पर जो सिविलियंस होते हैं वो तुरंत आते हैं मदद मांगने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में क्या कुछ इंडियन आर्मी के हर एक जवान को, हर एक संतरी को, हर एक ऑफिसर को करना होगा, इसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जाती है ताकि जब एक्चुअल में गोलियां चल रही हो उस समय पे किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि वो गलती होगी तो न केवल जो इंडियन आर्मी के जवान और अफसर हैं उनकी जान जा सकती है, वो घायल हो सकते हैं, बल्कि जो नागरिक हैं वहां पर सूडान में, साउथ सूडान में, उनकी भी जान जा सकती है, वो भी घायल हो सकते हैं। और यही मैंडेट होता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तरफ से इंडियन आर्मी को कि जो नागरिक हैं वहां पर उन सबकी जान बचानी है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है। तो इस तरह की सिचुएशन है। अब आपको दिख रहा है कि अलार्म जब 1 मिनट पहले बजा था तो ये COB है, ये कंपनी ऑपरेटिंग बेस है। यहाँ पर सारे के सारे जवान तुरंत पोजीशन में आ गए। अलार्म बजने का मतलब होता है कि इस बेस की तरफ कुछ लोग आ सकते हैं मदद मांगने के लिए, और इसीलिए सारे के सारे एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर, अलर्ट पोजीशन पर आ गए हैं। आपको ठीक ऊपर भी दिखाई देगा किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन के जो वहाँ पर जो बेसिस है वहाँ पर, उसके ऊपर भी, टॉप पर भी आपको दिखाई देगा अलग अलग पोजीशन में जवान
पोजीशन ले चुके हैं। अब होगा ये कि आगे जिस तरह से जो सिविलियंस हैं वो आएंगे और उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की आबो हवा की, जो कि दीपावली के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI आपको बताए गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताएं कि आम लोगों की मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ रही क्योंकि NGT की ओर से बैन लगाया गया था पटाखों को लेकर, लेकिन बावजूद लोग यहां पर समझने को तैयार नहीं हुए और दीपावली ने कहीं न कहीं स्थिति को और भी ज्यादा भयावह कर दिया है। इधर आपको ये बताएं कि जब प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं वो पीछे नहीं हटते, तो ऐसे में भारतीय सेना उन्हें कई तरह से वार्न करती है, जिसमें पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और अगर इसके बाद भी लोग वहां से नहीं जाते तो हवाई फायरिंग भी की जाती है। प्रोसीजर होता है कि धीरे धीरे करके आप एक एक वार्निंग कर देते हैं और उसके बाद में भी अगर ट्राइबल्स ना माने तो इस तरह का एक अंतिम संदेश, एक अंतिम वार्निंग दी जाती है। उस पे अगर आप जूम इन करेंगे देखिए यूनाइटेड नेशंस स्टॉप और आए फायर। अभी जो आपने आवाज सुनी वो हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद में यहाँ से लोग भाग गए। मतलब साफ है कि पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद में हवाई फायरिंग की गई और उसके बाद में भी अगर जरूरत पड़े, जो कि अंतिम रिसोर्ट होता है, वो की सीधा फायरिंग करना और वो की जाती है। लेकिन पहले बात से, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ के, फिर हवाई फायरिंग करके और लास्ट स्टेप होगा सीधा फायरिंग करने के। लेकिन वो एक लास्ट स्टेप होता है, वो जनरली नहीं किया जाता है। और इस तरह से ये आपको ये एक्सरसाइज जो ट्रेनिंग हो रही है, इससे इंडियन आर्मी के जवान और अफसर तैयार हो जाते हैं कि किस तरह से साउथ सुडान में उन्हें ऑपरेट करना होगा। तो वो संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के मुताबिक जो वहां के लिए, साउथ सुडान के लिए मैंडेट है, उसको फॉलो करते हुए वो वहां के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। नमस्कार, खबर ताजा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एंटरटेनमेंट जगत की खबरें। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार और उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। आज पटना में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। विधायक दल की बैठक में लग सकती है नए सीएम के नाम पर मुहर। राजस्थान के जैसलमेर से बिना नाम लिए पीएम मोदी ने भरी हुंकार, किसी ने आजमाया तो मिलेगा प्रचंड प्रहार। विस्तारवाद को बताया एक मानसिक विकृति। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। पाक की कायराना हरकत पर जताया कड़ा विरोध। 8 महीने बाद सोमवार से महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने किया ऐलान। कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। स्कूल्स को खोलने पर भी जल्द फैसला। दिवाली पर एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एनसीआर में हवा खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 900 के पार। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में छाई बर्फ की सफेद चादर। बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। फिल्म देवदास की सॉन्ग पर गर्ल्स का एक परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर काफी हिट है। 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं। बंठन चली सॉन्ग पर क्रिकेटर चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा का डांस वायरल हो रहा है। इसे अब तक 34 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दलबर सॉन्ग पर नूरा फतेही के पॉपुलर डांस को अब तक 10 लाख लोग देख चुके हैं। अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ओम जय जगदीश शरे की आरती करती नजर आई। यूट्यूब पर इसे अब तक 3 लाख व्यूज मिल चुके हैं।